कुछ दिन पहले जब राजस्थान में गहलोत और पायलट की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब केंद्र सरकार की कई एजेंसियां सीएम अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। अब एक बार फिर से राजस्थान में वही सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। खाचरियावास कल तक तो सचिन पायलट के खास हुआ करते थे, लेकिन अशोक गहलोत का पलड़ा भारी होता देख खाचरियावास ने भी अपना पाला बदल लिया था। अब वो गहलोत के सबसे नजदीकी बन चुके हैं। खाचरियावास का आरोप है कि केंद्र की सरकार उन्हें चुप करवाने और उन पर दबाव बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई करवा रही है। बिजनेस करना गुनाह है। अब वो नोटिस याद आया है, जब ये मामला चल रहा है नोटिस देते, इस कार्रवाई के हमारा बहुमत सिद्ध हो जाता, उसके बाद देते। अभी इस वक्त प्रेशर बिल्डअप करना, प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान रुकने चाहिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ऐसे जबाने रुकेगी। प्रदेश के परिवहन मंत्री खाचरियावास, उनके भाई और पिता को जमीन खरीदे जाने के एक मामले में ईडी की ओर से नोटिस थमाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के परिवार की कंपनी बॉर्डर पर जमीनों की खरीद फरोख्त का काम करती थी। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से ईडी ने बुधवार को 7 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली से जयपुर आई ईडी की टीम काफी सख्त दिखाई दे रही है। 7 घंटे की पूछताछ में खाचरियावास को महज कुछ ही मिनटों का ब्रेक दिया गया। ईडी ने मंत्री प्रताप सिंह के भाई करण सिंह, पिता लक्ष्मण सिंह और बिजनेस पार्टनर दयाल सिंह को नोटिस भेजा था। खाचरियावास ने कहा है कि अगर पूछताछ करनी है तो उनसे ही की जाए, वो डरते नहीं हैं, लेकिन इस मामले में उनके बुजुर्ग पिता और भाई को नोटिस भेजना ठीक नहीं। बुलाया जाता है तो मैं कोई डर तोड़ना रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा ही। मेरे फादर इसीलिए आया, भाई कम से कम चले तो सही, मैं भी तो देखूं क्या है ईडी, क्या है जांच, पता तो चले। लेकिन जो हालात क्रिएट हो गए देश में वो गलत है। दिल्ली के ईडी के ऑफिसर आकर बैठे हैं 5-7 दिन से यहाँ पर, और आकर बैठे हुए जा ही नहीं रहे हैं, जैसे आज तूफान हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया। अरे ईडी, इनकम टैक्स, आप पैसे के मामले में बात कर सकते हो, बिजनेस के मामले में बात कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कोई मर्डर तोड़ना हो गया, कोई घोटाला तोड़ना हो गया। और ये पुराने मामले 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने मामले, उनमें अचानक ऐसी क्या जांच एजेंसियां तेज हो गई? क्यों? आज कोई घटना हो गई जयपुर में, दिल्ली में कोई घटना हो गई, किसी की अटैची लेकर कोई भाग गया, कोई चोरी डकैती हो गई, ऐसा हुआ है क्या कोई? ईडी की टीम पिछले 1 सप्ताह से जयपुर में ही जमी है। ईडी के नोटिस में आरोप है कि पीएसीएल कंपनी के एजेंट के रूप में प्रताप सिंह खाचरियावास के परिवार की कंपनी बॉर्डर पर जमीनों की खरीद फरोख्त का काम करती थी। इसी मामले में पैसों के लेन देन में गड़बड़ी हुई, जिसके संबंध में ईडी की टीम उनके परिवार से पूछताछ में जुटी है। इस मामले में खाचरियावास तो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में हाजिर हो गए, लेकिन अपने भाई और पिता के बीमार होने का हवाला देकर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। इससे पहले ईडी ने अलग अलग मामलों में सीएम के भाई अग्रसेन गहलोत, उनके मित्र और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ से भी पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।